Hello bachon, let's read this question. The question says that if f such that r tends to r defined by f of x is equals to 3x minus 5, comma then f inverse in small bracket in curly bracket minus 1 comma minus 2 comma 1 comma 2 is equals to dash है. इस पर्सन गिवन इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हमारे पास f of x is equals to 3x minus 5 गिवन है, हमें f of इनवर्स की वैल्यू बतानी है इन सभी वैल्यूज पर, राइट. चलिए इसको सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप. यहाँ लिखेंगे सबसे पहले क्या हम लोग की कॉन्सेप्ट. क्या लिखेंगे यहाँ पे? की कॉन्सेप्ट. तो आप देखोगे कि यहाँ पे बात किया जा रहा है इनवर्स फंक्शन के बारे में. तो क्या होता है देख लेते हैं. यहाँ लिखेंगे द इनवर्स फंक्शन ऑफ अ फंक्शन f is a function that undoes the operation of function f, right. यहाँ लिखेंगे कि the inverse function exists if and only if. कब एग्जिस्ट करता है इनवर्स फंक्शन? कि इट इज बाइजेक्टिव, राइट. यानी जो गिवन फंक्शन है वो बाइजेक्टिव हो. बाइजेक्टिव का मतलब क्या होगा? 1 1 और ऑन 2. अब इसको आगे सॉल्व करते हैं. तो यहाँ लिखेंगे क्या हम लोग? लेट कर लेंगे y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स. तो यहां से y की वैल्यू क्या आएगी? एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू यहाँ गिवन गया है 3x माइनस 5 गिवन है. हमें क्या करना है? यहाँ पे माइनस 5 को हम लोग लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे तो यहाँ y प्लस 5 हो जाएगा. दैट इज इक्वल्स टू 3x हो जाएगा. यहां से आप देखोगे तो x इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे हम लोग? y प्लस 5 डिवाइड बाई 3 लिखेंगे. और यह क्या है? यहां पर आप देखोगे कि x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 5 डिवाइड बाई 3. यही बताता है किसको? f इनवर्स y को. दैट इज इक्वल्स टू व्हाट? y प्लस 5 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा. क्यों? जैसा कि हमें पता है कि इफ y इज इक्वल्स टू अगर f ऑफ x है देन x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास? f इनवर्स y हो जाएगा. अब इसको आगे सॉल्व करते हैं. तो यहां लिखेंगे क्या हम लोग? यहां लिखेंगे कि f इनवर्स y इक्वल्स टू y प्लस 5 डिवाइड बाई 3. हमें क्या करना है? y को रिप्लेस करना है x से. सो यहां पे लिखेंगे रिप्लेस y बाई x. वी गेट यहां पे क्या आ जाएगा देख लेते हैं. f इनवर्स यहां पे x इज इक्वल्स टू x प्लस 5 डिवाइड बाई 3 आ जाएगा. अब यहां पे आप देखोगे फाइंड करना है हमें f इनवर्स इन स्मॉल ब्रैकेट इन कर्ली ब्रैकेट में माइनस 1 माइनस 2 1 2. हमें जो है x के लिए माइनस 1 रखनी है, माइनस 2 रखना है, माइनस 1 रखना है, फिर माइनस 2, फिर 1 और फिर 2 रखना है. तो हमें वैल्यू ऑब्टेन होगी. चलिए इसको सॉल्व करते हैं आगे. सो यहाँ पे क्या करेंगे? पुट करेंगे हम लोग x इज इक्वल टू माइनस 1 पुट करेंगे. तो f इनवर्स माइनस 1 कितना आएगा हमारे पास? आप देखोगे यहाँ पे माइनस 1 लिखेंगे. दैट इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 5 डिवाइड बाई 3. 5 माइनस 1 यानी कि 4 आ गया. तो 4 बाई 3 आ गया हमारे पास. अब क्या पुट करना है? x इज इक्वल टू माइनस 2. सो f इनवर्स माइनस 2 इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास? देख लेते हैं. माइनस 2 प्लस 5 डिवाइड बाई 3 आ जाएगा. दैट इज इक्वल टू 3 बाई 3 यानी 1 आ गया. अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पुट करेंगे हम लोग क्या? x इज इक्वल टू 1. तो f इनवर्स यहाँ पे 1 इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास? 1 प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे? 5 डिवाइड बाई 3 लिखेंगे. 5 प्लस 1 6 होता है. 6 डिवाइड बाई 3 3 2 6 यहाँ 2 आ जाएगा. पुट करना है x इज इक्वल टू 2. सो f इनवर्स 2 इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास? आप देखोगे यहाँ पे 2 प्लस 5 डिवाइड बाई 3 आ रहा है यानी कि 7 बाई 3 आ जा रहा है. सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या? सो f इनवर्स
इन स्मॉल ब्रैकेट इन कर्ली ब्रैकेट में -1, यहाँ पे क्या लिखेंगे -1, फिर -2 1,2 इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट में -1 पे क्या है वैल्यू हमारे पास 4/3 आया है। फिर आप देखोगे यहाँ पे -2 पे 1 आया है तो 1 लिखेंगे, 1 पे कितना है 2 आया है, और 2 पे कितना है 7/3 आया है, राइट। या फिर यहाँ पे आप देखोगे ऑप्शन में कौन सा करेक्ट होगा ऑप्शन, आप देखोगे 1,2 4/3 7/3, इसको हम रीअरेंज कर सकते हैं। सो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे कि हैंस ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन जो है हमारे पास सी वाला करेक्ट होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसको हम बॉक्स में रखेंगे और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। इसको हमारे लेटर से हाईलाइट कर देना है, राइट। और ऑप्शन सी को भी। So I hope you understood well. Best of luck. Thank you.